अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब इस्लामियात। तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें खोल लें और उसमें आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2 तहारत, और पेज नंबर 12 है। ठीक है, तो आप सबकी किताबें खुल गई हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तहारत यानी कि पाकी और सफाई। तो खुद को पाक साफ़ रखना ये अच्छी बात होती है। ठीक है, और सबसे पहली सीढ़ी जो है हमारे दीन की वो पाकी है। खुद को पाक और साफ़ रखना, हम जो भी करते हैं जैसे कि नमाज़ पढ़ना, तिलावत करना, उन सब के लिए खुद को सबसे पहले पाक साफ़ इंसान को रखना चाहिए। और दूसरी सीढ़ी वज़ू होती है। वज़ू कर लीजिए तो वो बेहतर होता है। वज़ू के बाद नमाज़ पढ़ी जाती है। ठीक है, तो खुद को पाक साफ़ रखना सबसे ज़रूरी है। और पाकी भी जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है बातिन और दूसरी होती है ज़ाहिर। ठीक है, तो जो बातिन होती है वो सफाई कौन सी है, जैसे कि कुफ्र और शिर्क, बुरे अकीदों से, बुरे ख्यालातों से अपने दिल और दिमाग को, अपनी ज़बान को हर तरह से पाक साफ़ रखना, यानी कि हर बुरे कामों से अपने आप को बचाना, वो होती है बातिन। और जो ज़ाहिर होती है, ज़ाहिर की सफाई, यानी कि आपकी बॉडी का जो भी पार्ट है, आपके मतलब बदन का जो भी हिस्सा है, ठीक है, आपके नाक, कान, मुँह, सर, दांत, इन सब को, अपने जिस्म के हर हिस्से को पाक साफ़ रखना, ये जो है तो वो आपकी ज़ाहिर है। ठीक है, ज़ाहिर सफाई है, ज़ाहिर की सफाई। तो और ज़ाहिर की सफाई में और क्या आता है कि अपने कपड़ों को भी साफ़ रखना चाहिए, अपने रहने की जगह को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, अपने इस्तेमाल की जो भी चीज़ें हैं जिन्हें आप अक्सर अपने इस्तेमाल में लाते हैं, उनको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, तो उनकी पाकी, उनकी सफाई, ये सब आपकी ज़ाहिर की सफाई है। ठीक है, तो तहारत के अंदर आपकी जो पाकी और सफाई है तो वो 2 तरह की आती हैं। आइए चलिए हम शुरू करते हैं। एक दिन अम्मी ने समझाया, प्यारे बच्चों, हमारे लिए ये बड़ी खुशी और फ़ख्र की बात है कि हम मुसलमान हैं और हमारा मज़हब इस्लाम है। हमारे मज़हब ने पाकी और सफाई पर बहुत ज़ोर दिया है। इस्लाम का हुक्म ये है कि अपना ज़ाहिर भी पाक साफ़ रखो और बातिन भी। जैसे कि मैंने पहले बताया है, ठीक वैसे ही एक दिन अम्मी ने क्या किया कि बच्चों को अपने पास बैठाया और उन्हें समझाया कि बच्चों, हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम मुसलमान हैं। हमारा मज़हब जो है तो वो इस्लाम है, ये हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी होती है और ये हमारी फ़ख्र की बात होती है। और हमारे मज़हब ने हमें पाकी और सफाई पर बहुत ज़ोर दिया है कि ये मतलब जैसे कि बताया मैंने कि सबसे पहली सीढ़ी क्या है, पाकी और सफाई है, खुद को पाक साफ़ रखना। उसके बाद सब कुछ आता है कि हाँ, आपको नमाज़ पढ़नी है, कुरान की तिलावतें करनी है, तो ये सब जो है तो आपकी पाकी और सफाई के बाद है। और अपना ज़ाहिर भी पाक साफ़ रखना है और बातिन भी, दोनों को ही पाक साफ़ रखना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रख लीजिए, अपने रहने सहने की जगह को साफ़ सुथरा रखिए, पाक साफ़ रखिए, मगर दिल और दिमाग में जो है तो वो आपके खुराफात हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अपने दिल और दिमाग को भी साफ़ सुथरा बिल्कुल पाक साफ़ रखिए। कुरान शरीफ में ये है कि अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अच्छी तरह पाक व साफ़ रहते हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है और पाकी को पसंद करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि पाक व साफ़ रहना आधा ईमान है। इसलिए हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वह अपने ज़ाहिर को भी पाक व साफ़ रखे और बातिन को भी। कुरान शरीफ में भी यही कहा गया है कि अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो लोग अपने ज़ाहिर और बातिन दोनों को ही साफ़ सुथरा रखते हैं, पाक साफ़ रखते हैं। और हमारे जो नबी हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी ये फरमाते हैं कि अल्लाह पाक है और वो पाकी को पसंद भी करते हैं। अल्लाह ताला जो है तो पाकी को पसंद करते हैं, पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करते हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि पाक व साफ़ रहना आधा ईमान है। हमारा ईमान क्या है? आधा ईमान वो पाकी है। अगर आप पाक साफ़ हैं तो आपका आधा ईमान है, ठीक है। और इसलिए हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है कि वो अपने ज़ाहिर को भी पाक साफ़ रखे और बातिन को भी, अपने अंदर को भी साफ़ रखिए, यानी कि दिल दिमाग को भी साफ़ सुथरा रखिए, पाक साफ़ रखिए, अपने कपड़ों को भी साफ़ सुथरा रखिए, अपने रहने की जगह को भी साफ़ सुथरा रखिए। आपको हर तरह से पाकी और सफाई को अपने साथ रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छे और सच्चे मुसलमान हर तरह की नापाकी और गंदगी से दूर रहते हैं। बातिन की सफाई ये है कि कुफ्र, शिर्क, बुरे अक़ीदों, बुरे ख्यालों और बुरी बातों से दिल व दिमाग और ज़बान पाक व साफ़ रहें। अच्छे और सच्चे मुसलमान जो मतलब अच्छे मुसलमान होते हैं, मुसलमान तो सभी हैं, तो जो कुछ अच्छे मुसलमान होते हैं, कुछ बुरे मुसलमान होते हैं, ठीक है। वैसे तो मुसलमान सभी अच्छे होते हैं, तो उनमें से जो मतलब अच्छे और सच्चे जो बहुत आला दर्जे के मुसलमान होते हैं, वो नापाकी, हर तरह की नापाकी और गंदगी से अपने आप को दूर रखते हैं, महफूज रखते हैं, खुद को हमेशा पाक साफ़ रखते हैं। और बातिन की सफाई जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि कुफ्र, शिर्क, बुरे अक़ीदों, यानी कि बुरी बातों से, बुरे ख्यालों से, जो वसवसे होते हैं उनसे अपने आप को बचाइए, उनसे अपने दिल और दिमाग को पाक साफ़ रखिए, अपनी ज़बान को बुरी बातों को बोलने से रोकिए, किसी के लिए कुछ बुरा ना बोलिए, किसी के बारे में कुछ बुरा ना सोचिए, इन सब से अपने आप को पाक साफ़ रखिए। ये होती है आपकी बातिन की सफाई, तो ये भी ज़रूरी है, हर इंसान को रखनी चाहिए। ज़ाहिर की सफाई ये है कि आदमी का पूरा जिस्म, हाथ, पाँव, मुंह, नाक, कान, सर, दांत वगैरह सब पाक व साफ़ हों। इसके कपड़े, रहने की जगह और इस्तेमाल की चीज़ें सब पाक व साफ़ हों। हर इंसान को चाहिए कि अपना पूरा जिस्म जो है वो हाथ, पाँव, मुंह, नाक, कान, सर, आँखें सब कुछ पाक साफ़ रखें। अपने कपड़ों को भी साफ़ सुथरा रखें और अपने रहने की जगह को भी, और जो भी इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं उन सब को पाक साफ़ रखना चाहिए। ज़ाहिर की सफाई का असर बातिन पर पड़ता है, इसीलिए नमाज के वास्ते वज़ू का होना फ़र्ज़ है। 5 वक्त की नमाज सही तरीके पे पढ़ने वाला कभी गंदा और नापाक नहीं रह सकता। पाकी और सफाई के बगैर तो नमाज ही नहीं होती, जबकि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी पाकी व सफाई है। तो जैसे कि ज़ाहिर की सफाई का असर जो है, यानी कि आपका नाक, कान, मुंह ये सब अगर पाक साफ़ रहेगा, आपके कपड़े पाक साफ़ रहेंगे, तो इसका असर जो है तो आपके दिल दिमाग पर भी पड़ेगा, पूरी तरह से पड़ेगा, अच्छी तरह से पड़ेगा। और नमाज जैसे कि है तो उसके लिए वज़ू का होना फ़र्ज़ है, ठीक है। वज़ू जो है तो वो हम सब पर फ़र्ज़ है। नमाज के पहले हमें वज़ू करना ही करना है, वज़ू के बाद ही हम जो है तो नमाज के लिए तैयार होते हैं। और 5 वक्त की नमाज सही तरीके पे पढ़ने वाला कभी गंदा और नापाक नहीं रह सकता। जबकि अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि इंसान पाक साफ़ नहीं रहेगा, पहले पाक साफ़ रहेगा, फिर उसके बाद जो है वज़ू भी करेगा और फिर नमाज भी पढ़ेगा, तो वो गंदा नहीं रह सकता, वो नापाक नहीं रह सकता है। पाकी और सफाई के बगैर तो नमाज हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है ना। सबसे पहली सीढ़ी जो है तो वो खुद को पाक साफ़ रखना है, फिर वज़ू है, फिर नमाज है। हमारे नबी जो थे वो हमारे नबी जो हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी यही फरमाते थे कि जन्नत की कुंजी जो है तो वो नमाज है और नमाज की कुंजी पाकी व सफाई है। यानी कि जन्नत के दरवाजे को खोलने के लिए जिस चाबी का हम लोग यूज़ करेंगे तो वो नमाज है, वो चाबी जो है तो नमाज है, और नमाज की जो चाबी है वो सफाई है, ठीक है। इसलिए हर अच्छा और सच्चा मुसलमान इस बात की कोशिश करता है कि उसे नापाकी की किस्में और पाकी हासिल करने के तरीके अच्छी तरह मालूम हों। यानी कि हर मुसलमान यही कोशिश करता है कि उसे अपने आप को किस तरह से पाक साफ़ रखना है, इस बात की उसे नॉलेज हो, उसे पता हो
کہ مطلب ہم اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو کس طرح پاک صاف رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کی ساری اچھی اچھی باتیں صاف صاف بتا دی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہم سب کو اپنی اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے تو پاک صاف رکھنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ سب ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اور ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کی بات کو مانتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بتایا، ہمیں گائیڈ کیا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آدمی کن باتوں سے ناپاک ہو جاتا ہے، پاکی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، کن چیزوں سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بھی اچھی طرح بتا دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہم پاک و صاف رہیں اور کبھی گندگی کے قریب بھی نہ پھٹکیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ساری باتیں بہت اچھی طرح سے سمجھا دی ہیں، بتا دی ہیں، اور کن چیزوں سے مطلب پاکی حاصل ہوتی ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو گندگی سے، ناپاکی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، محفوظ رکھیں، یہ بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ اور مطلب جو بھی باتیں تھیں زندگی کو جینے کے لیے جتنا بھی ضروری ہے وہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں کہ اپنے آپ کو کن کن چیزوں سے بچانا ہے اور کس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، سب کچھ بتا دیا ہے۔ امی یہ باتیں سمجھا رہی تھیں اور بچے شوق و دھیان سے سن رہے تھے کہ اتنے میں اسکول کا وقت ہو گیا۔ بچوں نے اپنے بستے سنبھالے اور سب کو سلام کر کے اسکول کے لیے روانہ ہو گئے۔ امی یہ باتیں بچوں کو سمجھا رہی تھیں کہ خود کو پاک صاف کس طرح رکھیں، طہارت کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں بتاتے بتاتے بچوں کے اسکول کا وقت ہو گیا اور پھر بچے اسکول کے لیے تیار ہو گئے اور اسکول جانے کے لیے اپنے اپنے بستے، اپنے اپنے بیگ اٹھائے اور سب کو سلام کرتے ہوئے اسکول کے لیے وہ بچے روانہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس سبق کو آپ لوگ اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، اور اس کی جو ایکسرسائز وغیرہ ہے تو وہ آپ کو اگلے ویڈیو میں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، تب تک آپ اس سبق کو پڑھتے رہیے۔ ٹھیک ہے، اور آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ چلیے، السلام علیکم۔